हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो है वो फाइनल अकाउंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स। नॉर्मली फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाने के लिए जो हम लोग को मिलता है उसमें हम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है और उसके नीचे 5 से 7 या 10 एडजस्टमेंट मैक्सिमम दिया हुआ रहता है। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनल ट्रायल बैलेंस हम लोग को फाइनल अकाउंट जो है बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा जो है वो है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है उसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं उसके हेल्प से बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज और डायरेक्ट इनकम्स के हेल्प से बनाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं परचेजेज, वेजेज, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट्स, पावर फ्यूल, कैरेज इनवर्ड एक्सेट्रा। और डायरेक्ट इनकम में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सेल्स। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम लोग बनाते हैं इनडायरेक्ट इनकम से और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। सैलरी हुआ, एडवर्टीजमेंट हुआ, इंश्योरेंस, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड एक्सेट्रा। सिमिलरली इनडायरेक्ट इनकम के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एक्सेट्रा। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम कैसे पहचानेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेज को पहचानने के लिए जो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेज दिए हुए हैं उन एक्सपेंसेज में से को हम लोगों को उन एक्सपेंसेज से हमें ये पूछना है कि आप कब इनकर्ड हुए, यानी कि वो एक्सपेंसेज कब लगा। गुड्स को गोडाउन में लाने के पहले या गुड्स को गोडाउन में लाने के बाद। यदि वो एक्सपेंसेस गुड्स को गोडाउन तक लाने में लगा है वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और वो एक्सपेंसेस जो गुड्स को गोडाउन से निकालने में, सच एज बेचने में लगा, ऑफिस को चलाने में लगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगा, वैसे एक्सपेंसेस को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सिमिलरली जो डायरेक्ट इनकम है वो कंपनी या बिजनेस का जो मेन एक्टिविटी है उससे जो इनकम होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न के केस में सेलिंग जो है मेन एक्टिविटी है, इसलिए सेल्स से जो इनकम होता है वो हम लोग डायरेक्ट इनकम के रूप में ट्रीट करते हैं। वेयर एज जो सर्विस रेंडरिंग कंसर्न है उनके केस में फ़ीस हुआ या सर्विस चार्ज रिसीव्ड हुआ, ये सब जो है वह डायरेक्ट एक्सपेंसेज के डायरेक्ट इनकम के रूप में कंसीडर किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होते हैं जो कि गुड्स को निकालने में या बाहर सेल करने में लगता है, जैसा कि हमने अर्लियर बताया। तो वैसे आइटम्स को हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंसेज होने से पीएल के डेबिट साइड में दिखाते हैं, इनकम होने से पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो तीसरा जो पार्ट होता है फाइनल अकाउंट का वो होता है बैलेंस शीट, जो कि एक स्टेटमेंट है। दैट इज़ नॉट एन अकाउंट। वो एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ को प्लेस करते हैं। मतलब इन समरी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उस ट्रायल बैलेंस को जब हम लोग रीड करेंगे तो डेबिट साइड का जो आइटम्स है वो आइदर एक्सपेंसेज होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और एसेट्स होगा। और ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है वो आइदर इनकम होगा, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या लायबिलिटीज होगा। तो फाइनल अकाउंट को करने के पहले प्रूडेंट आइडिया ये होता है कि सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस को स्टडी कर लें, गो थ्रू कर लें, और पेंसिल से या पेन से हम लोग आइटम वाइज जो है वो ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, कौन सा एसेट्स है, और
ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा इनकम डायरेक्ट इनकम है, कौन सा इनडायरेक्ट इनकम है, कौन सा लायबिलिटीज है। इससे क्या होगा कि हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस से उन्हीं सब आइटम को कंसीडर करेंगे जो डायरेक्ट नेचर के हैं, चाहे वो एक्सपेंसेज हो या इनकम हो। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब हम लोग उन्हीं आइटम्स को कंसीडर करेंगे जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेज है। और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो हम लोग उन्हीं आइटम्स को लेंगे जो एसेट्स है या लायबिलिटीज है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो समय है सॉल्व करने का फाइनल अकाउंट का वो शॉर्टेन हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ये तो गया हम लोग का एक पार्ट की फाइनल अकाउंट में क्या क्या हम लोग को बनाना होता है, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी समझा। फाइनल अकाउंट में हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है वो बनाना होता है। लेकिन फाइनल अकाउंट जब हम लोग को मिलता है, फाइनल अकाउंट का जो सम्स या क्वेश्चंस हम लोग को जो मिलता है वो सिंपली एक ट्रायल बैलेंस नहीं दिया होता है। ट्रायल बैलेंस के अलावा हम लोग को ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दिए होते हैं, और फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करते समय उन एडजस्टमेंट्स को या उन एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को भी हम लोग को अपने दिमाग में रखना होता है कि उनको हम लोग किस जगह पर कैसे प्लेस करेंगे, कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि कौन सा एडजस्टमेंट्स या किस एडजस्टमेंट्स को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ ट्रीट करेंगे, किसको हम लोग ऐड करेंगे, किसको हम लोग लेस करेंगे, किसको हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे, किसे हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो इन सब को डिस्कस करने के लिए हमने एक चार्ट तैयार किया है जिसमें कि जो हम लोग को बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाते समय जो एडजस्टमेंट्स मिलते हैं उसका एक लिस्ट है। अच्छा, उसके पहले हम लोग ये देख लें कि बैलेंस जो फाइनल अकाउंट के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो उनको हम लोग कैसे ड्राफ्ट करेंगे या उनका क्या फॉर्मेट होता है। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है, एक पार्टिकुलर्स होता है, देन एक अमाउंट और अमाउंट मतलब दो कॉलम करते हैं हम लोग, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। इनर कॉलम हम लोग करते हैं उसमें एडजस्टमेंट्स करने के लिए, जैसे किसी आइटम में कुछ हमको ऐड करना है या कुछ लेस करना है तो उसको हम लोग इनर कॉलम में एडजस्टमेंट करके फाइनल फिगर को हम लोग आउटर कॉलम में ले जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला जो आइटम होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि ट्रायल बैलेंस में अगर हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो दैट विल अपीयर फर्स्ट इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आइटम आता है दैट इज़ परचेजेज, क्योंकि जब हमारे परचेज करेंगे उसी के बाद हम लोग सेल्स करेंगे, तो परचेज इज़ द नेक्स्ट आइटम विच अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के, या रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से हम लोग जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है उनको लिखना शुरू करेंगे। जिन 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 आइटम्स में एडजस्टमेंट्स होगा उनको एक बार हम लोग इनर कॉलम में लिख के रखेंगे, जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लेके डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेके चले जाएंगे। सिमिलरली क्रेडिट साइड में हम लोग जो डायरेक्ट इनकम्स है जैसे कि सेल्स ट्रायल बैलेंस से ले लेंगे, उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मान लो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मिल जाएगा, वो भी हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। जब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेज और डायरेक्ट इनकम को डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के प्लेस कर देंगे उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस जब करेंगे हम लोग तो यूजुअली क्रेडिट साइड जो है वो, क्योंकि हम लोग कोई भी बिज़नेस जब करते हैं तो लाभ के लिए करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट साइड का टोटल एक बार कर के और कैलकुलेटर से देख लेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है
तो हम लोग जो क्रेडिट साइड का टोटल आया हुआ है वही डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने डेबिट साइड में जो एक आइटम्स लिख रखा है उसको क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा उसको हम लोग ट्रीट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में। और वाइस वर्सा, अगर सिचुएशन हम लोग का एडवर्स हो जाता है या रिवर्स हो जाता है, यानी कि अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम हमारा कम है, इन दैट केस वी विल सफ़र अ ग्रॉस लॉस। उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस के रूप में लिखेंगे। यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, ग्रॉस लॉस भी बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है देन वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा ग्रॉस लॉस। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बना करके उसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद उसका जो भी आउटकम होगा आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, उसको हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको जब ड्राफ्ट करेंगे तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे या ब्रॉड डाउन करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर लॉस हुआ है तो उसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसके बाद ट्रायल, चूँकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनकम को हम लोगों ने प्लेस कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम लोगों के पास बचा हुआ रह गया है ट्रायल बैलेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज डेबिट साइड में एसेट्स और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम्स और लायबिलिटीज। तो अब हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को ट्रायल बैलेंस से सेलेक्ट कर चूज कर करके डेबिट साइड में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ भी हम लोग सेम सिस्टम फॉलो करेंगे कि जिस जिस आइटम्स में अगर कोई एडजस्टमेंट्स है तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे और जो विदाउट एडजस्टमेंट्स है उसको डायरेक्टली बाहर कॉलम आउटर कॉलम में लेकर चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड से भी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स हैं जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब, इन सब को हम लोग क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। जिसमें एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे और जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा उसको डायरेक्टली लेके चले जाएंगे। जब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनकम्स रिस्पेक्टिव डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगे देन वी हैव टू बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस किया वैसे ही हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा डेबिट साइड में दैट विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट, जो कि हम लोग कैपिटल ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। और अगर इन केस डेबिट साइड जो है वो हैवियर हो गया, हो भी सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग प्रॉफिट ही करें, तो यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग बैलेंसिंग फिगर हमारा क्रेडिट साइड में निकलेगा और उसको हम लोग नेट लॉस के रूप में ट्रीट करेंगे एंड अगेन दिस विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। पीएल अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आफ्टर बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को नेक्स्ट जो कंपोनेंट तैयार करना है वो है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट की जो हेडिंग होती है वो होगी तुम्हारी बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या पीएल अकाउंट तो उसका हेडिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जब हम लोग बैलेंस शीट ड्राफ्ट करने जाएंगे तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस का मोर 60 to 70% आइटम जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका रहेगा इधर ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके या पीएल अकाउंट में जा करके। अब ट्रायल बैलेंस में क्या बचा हुआ रहेगा, सिर्फ एसेट्स डेबिट साइड में और लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में। अब हम लोग को क्या करना है कि वहाँ से सपोज करो अगर हम लोग पहले लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम जो आएगा वो होगा कैपिटल अकाउंट का। और उसमें अगर हम लोगों ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है तो नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और अगर नेट लॉस हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। हालांकि इसमें हमने लिखा नहीं है बट नेट लॉस विल बी सब्ट्रैक्टेड, वी हैव टू बी केयरफुल। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो ड्राइंग्स का अमाउंट दिया रहेगा वो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लेके चले जाएंगे। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है या बिल्स पेएबल है या लोन है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है या प्री रिसीव्ड इनकम्स है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड के आइटम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को मूव करना पड़ेगा एसेट साइड में।
एसेट साइड में क्या करना है कि ये ऐसे बैलेंस ट्रायल बैलेंस से हम लोगों ने एसेट्स को 1 बाई 1 लेना शुरू किया। तो अगर हम लोग मान लो अगर हम लोग ये कर लेते हैं, सिस्टमेटिक वे में जाते हैं, जिसको कि मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कहते हैं, तो उस केस में अगर हम लोग रिजिडिटी मेथड को अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट्स मान लो जैसे प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। तो यदि किसी भी फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फिक्स एसेट्स के अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और वहाँ से डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो माइनस करके उसको बाहर ले जाएंगे। यदि फिक्स एसेट्स किसी फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है या चार्ज नहीं करना है तो उसको हम लोग डायरेक्टली बाहर कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद यदि मान लो वहाँ ट्रायल बैलेंस में अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग बाहर लिख लेंगे। स्टॉक, देन वी विल राइट करेंट एसेट्स, जैसे कि स्टॉक है, डेटर्स है। अगर डेटर्स दिया हुआ है उसमें अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके फिगर को बाहर ले जाएंगे। फिर कैश एंड बैंक है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है या एक्रूड इनकम्स है। ये जस्ट एक जिस्ट हमने दिया है कि इस तरीके से हम लोग का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्स ये सब आइटम आता है, पीएल अकाउंट में ये सब आइटम आता है, बैलेंस शीट हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी से लेकर बनाते हैं। हालांकि जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने जाएंगे तब हम लोग और बढ़िया से इसको समझ पाएंगे कि भाई कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट को कम समय में करेक्टली बना सकते हैं। अब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम लोग जब इसको ऐड करेंगे दोनों साइड को, एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो बोथ साइड का टोटल जो है वो समान आना चाहिए, यानी कि बोथ साइड शुड एग्री। यदि हम लोग का दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है देन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो पोस्टिंग या कास्टिंग की है वो ऑलमोस्ट सही है। अगर बाई चांस हम लोग का बैलेंस शीट बोथ साइड का एग्रीड नहीं हुआ तो हम लोग को फिर से एक बार इस अपनी कास्टिंग या पोस्टिंग को रीचेक करना होगा। रीचेक करके हमारा जो ये है जो एरर है या जो मिस्टेक्स है उसको लोकेट करके उसको रेक्टिफाइड करना होगा। रेक्टिफाइड करने के बाद हम लोग जब वापस अपने बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करेंगे या टोटलिंग करेंगे तो ये हम लोग का दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा। और बाई चांस अगर इक्वल नहीं आता है तो हम लोग को एक क्रॉस चेक और कर लेना है कि हम लोग को ट्रायल बैलेंस का भी टोटल करके एक बार देख लेना है कि अगर जो ट्रायल बैलेंस का जो दोनों साइड का टोटल दिया हुआ है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, वो बराबर है, इक्वल है कि नहीं। यदि वो इक्वल है उसके बावजूद हमारा बैलेंस शीट जो है डिसएग्री कर रहा है तब इसका मतलब कि हम लोगों ने 100% कहीं ना कहीं कोई एरर किया है या किसी एंट्री को हम लोगों ने स्किप कर दिया है। तो हम लोग को एक बार रीचेक कर लेना होगा। रीचेक करके जहां हमारा भूल हुई है, जहां भी हमारा मिस्टेक हुआ है, जहां हमारा एरर हुआ है उसको रेक्टिफाइड करके फिर से हमको अपना बैलेंस शीट को अग्रीड करना होगा। तो ये तो गया एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे पीएल अकाउंट बनाते हैं और कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट का जो प्रश्न हम लोग को मिलता है या फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन हम लोग को मिलता है उस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ नीचे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस या एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं। उनको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट को बनाना होता है। तो उन एडजस्टमेंट्स को हम लोग कैसे डील करेंगे या कैसे उसको ट्रीट करेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसको मैंने नेक्स्ट पेज में जो है वो या नेक्स्ट पेज में हमने उसको डील किया है। तो ये कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स है जो कि हम लोगों को हर फाइनल अकाउंट्स के सम में, इसमें से जो 12 एडजस्टमेंट हमने यहाँ पर लिखा है या जिसको मैं बात डिस्कस करूँगा, इसमें से हर फाइनल अकाउंट के सम में ट्रायल बैलेंस के नीचे हम लोगों को ये सब, इसमें से 4 से 5 एडजस्टमेंट हमेशा हम लोगों को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट कि उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कहाँ उसको प्लेस करना है, क्या करना है, उसको ऐड करना है या लेस करना है, उसको एसेट साइड में दिखाना है या लायबिलिटी साइड में दिखाना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग का एडजस्टमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मिलता है दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी कॉमन एडजस्टमेंट जो कि ट्रायल बैलेंस के नीचे हम लोग को मिलता है। तो ये जो एक चीज़ और हम लोग को ध्यान में रखना होगा जो कि
कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं या जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं उनका कम से कम 2 ट्रीटमेंट होता है, 2 अकाउंट्स में ट्रीटमेंट होता है। आइदर एक बार ट्रेडिंग में पीएल में, एक बार बैलेंस शीट में, या एक बार ट्रेडिंग में एक बार पीएल में, या कभी कभी हम लोगों को किसी ऐसे एक एडजस्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका कि हम लोग को ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट करना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स हैव डबल ट्रीटमेंट। एक बार जो है हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में या बैलेंस शीट के एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में ट्रीट करना है। तो जैसे कि पहला जो हमारा एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, इसको सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। उसके बाद सेकंड जो इसका एस्पेक्ट कंप्लीट होगा, इसको जब हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। सिमिलरली यदि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है या कोई एक्रूड एक्सपेंसेज है, उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि वो यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में उस एक्सपेंसेज के साथ में उसको ऐड कर देंगे। यदि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में उस एक्सपेंसेज के साथ में ऐड करेंगे। सेकेंड, इसका जो ड्यूअल जो एस्पेक्ट जाकर कंप्लीट होगा, इसको हम लोग जब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा जो एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेज का। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज या एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग रिलेटेड एक्सपेंसेज से, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्सिक्वेंटली उसको हम लोग फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख करके उसके ड्यूअल एस्पेक्ट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है एक्रूड इनकम्स या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसको हम लोग एक्रूड इनकम मीन्स का मतलब हो गया जो इनकम हम लोगों ने कमा तो लिया है लेकिन अभी हमारे हाथ में नहीं आया है, तो वो हमारा एक तरह से एसेट्स इनकम भी है और एसेट्स भी है। एसेट्स क्यों हुआ क्योंकि इसको हम लोग फ्यूचर में इन कैश करा सकते हैं या ये फ्यूचर में जा कर के इन कैश हो सकता है। तो यदि हम लोग को एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड एडजस्टमेंट मिलता है तो हम लोग को क्या करना है कि उसको उस रिलेटेड इनकम के साथ में ऐड करना है, चाहे वो ट्रेडिंग का आइटम हो चाहे वो पीएल का आइटम हो, और उसको फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाना है। इस तरीके से हमारा जो है वो सेकेंड एस्पेक्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट कंप्लीट होगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यदि इस तरह का एडजस्टमेंट हम लोग को मिलता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसको हम लोग को क्या करना है कि पीएल के क्रेडिट साइड से, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएल के क्रेडिट साइड में उस इनकम से माइनस करना है, अगर वो डायरेक्ट इनकम है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस करना है, और सब्सिक्वेंटली इसको फिर हम लोग को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिखाना है। इस तरीके से हम लोग का ड्यूअल एस्पेक्ट्स जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद है तुम्हारा डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, मान लीजिए अगर प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है या लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग को सर्टेन परसेंटेज दिया हुआ है, उस रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। मान लो प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1 लाख रुपया, और नीचे एडजस्टमेंट में या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ कि प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट 10% ऑन 1 lakh. That comes to rupees 10,000. That 10,000 will be shown in the debit side of profit and loss account, and subsequently it will be subtracted from the concerned related assets in asset side. मतलब पहले हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाना है, उसके बाद उस डिप्रिसिएशन के अमाउंट को रिलेटेड एसेट से माइनस करके बैलेंस शीट में भी दिखाना है, सो दैट कि हम लोग का जो ड्यूअल एस्पेक्ट्स है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाए और एरर का जो चांसेज है वो मिनिमाइज हो जाए या जीरो हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एडजस्टमेंट। मान लो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ सन्ड्री डेटर्स 50,000 रुपीज़, और नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि मेक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% on debtors, and provision for discount on debtors at the rate of 2.5% or 2%. Say for convenient we can say 2%. So how we will deal with this adjustment?
हम लोगों को क्या करना है कि जो 50,000 रुपीज़ जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसका हम लोगों को 5% जो है वो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल वर्कआउट करना है। तो 50,000 का 5% दैट कम्स टू रुपीज़ 2,500। तो हम लोग को क्या करना है, ये 2,500 रुपीज़ को पहले हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, टू PVDD करके या टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स करके। और सब्सिक्वेंटली हम लोगों को क्या करना है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग पहले सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम में लिख लेंगे 50,000 और वहाँ से हम लोग लेस कर देंगे, लेस प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,500 माइनस करके हम लोग, यदि कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, तो ये फिगर्स 47,500 का बाहर ले लेंगे। अगर हम लोगों को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्रिएट करना है तब हम लोग ये 47,500 को इनर कॉलम में ही रखेंगे और इसके ऊपर हम लोग, अगर सपोज करो 2% प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करना है तो हम लोग उसका 2% जो है 47,500 का वर्कआउट करेंगे, जो कि 950 होता है। वो 950 हम लोग को पहले तो लिख लेना है PL अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और फिर उसको हम लोग को बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो डेटर्स का 47,500 का फिगर आया था वहाँ से इसको 950 को माइनस करके बाहर का जो बैलेंसिंग अमाउंट जो है उसको बाहर आउटर कॉलम में दिखा देना है। तो इस तरीके से हम लोग का ये ड्यूअल एस्पेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और ये ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर ये एडजस्टमेंट हम लोग को ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है कि मेक अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेट क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 5%, और ट्रायल बैलेंस में हम लोग का क्रेडिटर्स का फिगर जो है वह 40,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है कि 40,000 रुपीज़ का 5% वर्कआउट करना है। 40,000 का 5% कम्स टू रुपीज़ 2,000, और ये जो 2,000 है उसको हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख करके दिखाना है बाई प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और उसको फिर बैलेंस शीट में क्रेडिटर से माइनस भी करना है लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग को मिलता है या ये भी कॉमन टाइप का ही कह सकते हैं हम लोग, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और चैरिटी। जैसे कि हम लोगों ने फ्री सैंपल के रूप में, एडवर्टीजमेंट के रूप में कुछ गुड्स जो है वह डिस्ट्रीब्यूट किया है, या चैरिटी किया है, या डोनेशन दिया है। अगर इस टाइप का एडजस्टमेंट मिलता है तो हम लोग को क्या करना है, या हाउ इट विल बी ट्रीटेड, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को इस अमाउंट को परचेजेस से माइनस कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में, और PL अकाउंट के डेबिट साइड में अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट करके दिया हुआ है तो उसको एडवर्टीजमेंट के साथ में ऐड कर देना है, जो सैंपल के फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और जो चैरिटी के रूप में दिया हुआ है उसको अगर डोनेशन या चैरिटी का हेडिंग है ट्रायल बैलेंस में तो उसके साथ ऐड कर देना है, अगर नहीं है तो ये फ्रेश हेडिंग हम लोग को दे देना है, टू चैरिटी या टू डोनेशन करके। इसके बाद इसका ड्यूअल एस्पेक्ट यहीं कंप्लीट हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस किया और सब्सिक्वेंटली उसको हम लोगों ने PL के डेबिट में दिखा दिया। इस तरीके से जो डबल ट्रीटमेंट करना है हम लोग का एडजस्टमेंट का, वो यहीं कंप्लीट हो गया। इसलिए इस एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। उसके बाद मान लो ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा जो है वो है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज और कंजम्पशन। अगर ये एडजस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ कि प्रोप्राइटर ने ड्यूरिंग द ईयर अपने पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल कंजम्पशन के लिए से 1,000 रुपीज़ का गुड्स ड्रॉ किया है, तो हाउ इट विल बी ट्रीटेड। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से इसको माइनस कर देना होगा ड्राइंग्स बोल करके, या इसी हेडिंग में गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, और सब्सिक्वेंटली इसका सेकंड एस्पेक्ट या इसका ड्यूअल एस्पेक्ट कंप्लीट होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करके। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स के रूप में या इसी हेडिंग में गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, तब जा कर के इसका ड्यूअल एस्पेक्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है जो कि क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे क्रेडिट सेल हुआ है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड करना हम लोग मिस कर गए हैं, या हम लोग ओवरलुक कर गए, ओवरसाइट हो गया। तो अगर ये एडजस्टमेंट आता है तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को उस सेल्स जो कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं उसको हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स के साथ ऐड कर देना है, और उसको फिर हम लोग बैलेंस शीट में डेटर्स के साथ ऐड करेंगे। मगर ऐसा करते समय हम लोग को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा
यदि मान लो एक ही प्रॉब्लम में हम लोग को ये एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का क्रिएशन भी करना है, इन दैट केस अगर ट्रायल बैलेंस में ओरिजिनल सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ 50,000 और ये एडजस्टमेंट हम लोग का है क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स 5,000 का, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करना है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स का फिगर 50,000 लिख लेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद उसमें हम लोग ऐड करेंगे क्रेडिट सेल नॉट रिकॉर्डेड से 5,000, तो हमारा फिगर हो गया 55,000 का। देन वी विल क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन दैट 50,000। तो उसके बाद हम लोग जो 55,000 का जो मेरा डेटर्स का फिगर है उसके ऊपर हमको प्रोविजन करना होगा एट द रेट ऑफ 5%। तो वॉट एवर बी द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डेटर्स एंड फाइनल फिगर विल बी शोन इन द आउटर कॉलम। तो थोड़ा हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर ये एडजस्टमेंट भी है साइमल्टेनियसली प्रोविजन भी करना है तो पहले ये ऐड हो जाएगा डेटर के साथ में, उसके बाद जो डेटर का फिगर आएगा वो प्रोविजन, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का हम लोग वर्किंग करेंगे। मतलब इन नट सेल हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो होगा दैट विल बी द फाइनल एडजस्टमेंट जो कि हम लोग डेटर्स के ऊपर वर्कआउट करेंगे। इसके पहले डेटर्स से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट को हम लोग को कर लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एडजस्टमेंट है क्रेडिट परचेजेज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसा कि ऊपर वाला एडजस्टमेंट था वो सेल्स से रिलेटेड था, ये परचेज से रिलेटेड है। अगर क्रेडिट परचेज हम लोगों ने किया है लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, इसका मतलब मेरा जो ट्रायल बैलेंस में जो परचेज का फिगर दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है और क्रेडिटर्स का फिगर भी करेक्ट नहीं है, तो हम लोग को इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फिगर दिया हुआ है हम लोग का क्रेडिट से परचेज का जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के साथ ऐड कर देंगे, और सेकेंड एस्पेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या डुअल एस्पेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस अमाउंट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के साथ भी ऐड कर देंगे। तो ये तो था हम लोग का कुछ कॉमन एडजस्टमेंट जो कि हर फाइनल अकाउंट में हम लोग को इसमें से 5 से 6 एडजस्टमेंट हम लोग को कॉमन हमेशा मिलता है। जैसे कि हर फाइनल अकाउंट का जब जो क्वेश्चन हम लोग को मिलता है उसमें ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम्स, प्री रिसीव्ड इनकम्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये यूजुअल एडजस्टमेंट है जो कि हर क्वेश्चन में हम लोग को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स विच कैन बी ट्रीटेड एज टिपिकल एडजस्टमेंट। इसके अलावा हम लोग को कुछ और भी एडजस्टमेंट्स हैं जिसको कि हम लोग थोड़ा सा इससे अपर स्टैंडर्ड में कह सकते हैं या इससे हायर स्टैंडर्ड में कह सकते हैं या उसको हम लोग टिपिकल एडजस्टमेंट्स के रूप में भी कह सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस दैट टू, उसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टिपिकल एडजस्टमेंट जो हम लोग के हैं वो हैं जैसे कि पहला एडजस्टमेंट हम लोग का है फिक्स एसेट्स परचेज बट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। मान लो हम लोगों ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है बट गलती से हम लोगों ने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट करके रख दिया है, तो इसको हम लोग को एडजस्ट करना होगा। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या डिडक्ट कर देंगे, और सब्सिक्वेंटली हम लोग जो भी एसेट्स हमने फिक्स एसेट परचेज किया था यदि ट्रायल बैलेंस में वो एसेट्स अपीयर कर रहा है तो फिर उसके साथ में इसको बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, और अगर नहीं अपीयर कर रहा तो इसको सेपरेटली हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा एडजस्टमेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और लॉस्ट इन थेफ्ट, या इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस के रूप में भी कह सकते हैं। यदि ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग को ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट या एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट जब करेंगे तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है एडजस्टमेंट की गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर and insurance company admitted a claim of ₹8,000.
तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, हाउ इट विल बी ट्रीटेड। तो इसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, जो टोटल अमाउंट है दैट इज़ 10,000, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस कर देंगे, और वी कैन ऑल्सो शो इट सेपरेटली इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट अंडर द हेडिंग बाई स्टॉक लॉस्ट बाई फायर। हम लोग उसको दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो हम लोग उसको परचेज से माइनस कर दें, या फिर अगर परचेज से माइनस नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एबनॉर्मल लॉस करके दिखा सकते हैं, या बाई गुड्स लॉस्ट बाई फायर करके दिखा सकते हैं, या बाई गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट करके भी दिखा सकते हैं। वहाँ पर हम लोग 10,000 रुपीज़ दिखाएंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 10,000 रुपये का क्लेम एडमिट किया है इस लॉस के अगेंस्ट में, तो दैट मीन इसका मतलब हो गया कि हमारा 2,000 रुपये का नेट लॉस हो रहा है। तो ये जो 2,000 रुपये का नेट लॉस होगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। आइदर वी कैन शो एबनॉर्मल लॉस, अगर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस करके दिखाया है, या परचेज से एबनॉर्मल लॉस करके माइनस किया है, तो उसको हम लोग डेबिट साइड में टू एबनॉर्मल लॉस करके दिखा सकते हैं, या टू गुड्स लॉस्ट बाई फायर करके भी दिखा सकते हैं। और जो 8,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया था वो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। मतलब ये एक तरह से हम लोग कहें तो यानी कि अगर एक ही आदमी हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है, तो उस केस में हमको क्या करना है कि जो मिनिमम अमाउंट है दोनों का, उसको हम लोगों को डेटर से भी और क्रेडिटर से भी बैलेंस शीट में ही माइनस कर देना है। तो इसका जो है वो कोई ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होगा, या ट्रेडिंग अकाउंट में भी नहीं होगा। एक्सपेंसेज, नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट हुआ, एक्सपेंसेज इंक्लूडेड इन पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ प्रोप्राइटर। एक्सपेंसेज इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपेंसेज ऑफ प्रोप्राइटर। यदि ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा एक्सपेंसेज है जो दिया हुआ है और उसमें हम लोगों का जो है वो प्रोप्राइटर का कोई पर्सनल एक्सपेंसेज भी उसमें इंक्लूड किया गया है, तो वैसे एडजस्टमेंट को हम लोग को क्या करना है कि कंसर्न्ड एक्सपेंसेज से हम लोग को उस अमाउंट को माइनस कर देना है जो कि प्रोप्राइटर के लिए खर्च किया गया था, और उसको फिर हम लोग बैलेंस शीट या लायबिलिटी साइड में कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये एडजस्टमेंट हम लोग को मिलता है तो हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है और बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ में ऐड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। परचेज इंक्लूड्स मटेरियल्स यूज फॉर बिल्डिंग, डिडक्ट फ्रॉम परचेजेज। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लो कोई हम लोगों ने कुछ ऐसा परचेज किया है, कुछ मटेरियल परचेज किया था जो कि बिल्डिंग में हम लोगों ने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट अपनी बिल्डिंग यानी बिजनेस से रिलेटेड जो बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्ट करने में लगाया है, मगर वो परचेज में डेबिट है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसको परचेज से उसको माइनस करना है और बिल्डिंग के साथ में ऐड करना है। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि फाइनल अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। फाइनल अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं तो उसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक पीएल अकाउंट बनता है, एक बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटकम होता है उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। पीएल अकाउंट का जो आउटकम होता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। और बैलेंस शीट का कोई आउटकम नहीं होता है, वो दोनों साइड एसेट्स और लायबिलिटी साइड होता है, और एसेट साइड और लायबिलिटी साइड जो है वह दोनों बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसेट्स, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे तो किस किस आइटम्स को लेकर बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग किस किस आइटम को लेकर बनाएंगे, बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो किस किस आइटम को लेकर बनाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी समझा कि अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर हम लोग को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मिलता है या एडजस्टमेंट मिलता है तो उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करेंगे। उसमें कुछ कॉमन एडजस्टमेंट थे जो कि हर फाइनल अकाउंट में हम लोग को मिलता है, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप इसको देखिए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके दीजिए कि ये कैसा है, इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और
सब्सक्राइब भी कीजिए सो दैट कि हमारी जो नई वीडियो बने वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।